प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने जो स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। ये 6, 7, 8 और 9, 10 के विभिन्न परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये प्रश्न से संबंधित जो प्रक्रिया इसमें हो रही है वो परीक्षा में किसी भी सवाल में प्रक्रिया कॉमन लेना हो, गुणनखंड करना हो, सब इसी से संबंधित है। जो इसमें आप करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझें, सुने, देखें और 2-3 बार प्रश्न को सुने, समझे, देखें और नोट कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट जरूर बनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिए ये प्रश्न में क्या करना है, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए बीजगणित का सवाल है, अलजेब्रा का, इसका गुणनखंड करना है। कैसे इसका गुणनखंड करते हैं, इसमें क्या शर्तें हैं और गुणनखंड करने के बाद हमको क्या करना रहता है। तो देखिए जो यहाँ पे 9 है ये, और 9 के साथ क्या जुड़ा है, यक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यक्स के घाते जो 2 होती है इसको यक्स स्क्वायर कहते हैं। ये घात कैसे 2 यहाँ पे आती है, हमने पिछले क्लासों में कई बार ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं। देख लीजिए, देखिए यक्स गुणे यक्स, अगर 2 बार यक्स का गुणा होगा तो ये होगी यक्स के घाते 2, और घात 2 को कहते हैं यक्स स्क्वायर। अगर इसमें एक बार और गुणा कर दें यक्स का तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं यक्स क्यूब, हिंदी में कहते हैं यक्स के घाते 3। ठीक है, तो जितनी बार यक्स इधर जुड़ता जाएगा और उतनी इसकी खोपड़ी पर घात चढ़ती जाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ कितना हुआ, 5। ठीक है, अब देखिए एक बार ये बात सुन लीजिए कि गुणा में तो घातें जुड़ती हैं। ठीक है, हमने बार बार गुणा किया तो घातें कितनी हो गई, जुड़ गई। अगर भाग में क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए यहाँ यक्स और यक्स, ठीक है, यानी कि यहाँ यक्स की घातें कितना है, 5 है, और यक्स की घातें 2 से हमने भाग कर दिया इसमें। ठीक है, जो नीचे लिखा आती है हर में संख्या, उससे इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे समझिए 2 ये x कर दिए, 2 x कर, कितना बचा 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x की घाते। ठीक है, और इसको डायरेक्ट ना लेकर इसका एक स्टेप और है, यानी x की घाते 5 माइनस 2। अब क्या होगा, x की घाते 3 होगा। यानी भाग में घाते घटती हैं और गुणा में घाते जुड़ती हैं, इसीलिए हम बताने के लिए ये सब कर रहे हैं। चलिए ये कंसेप्ट ध्यान रखें, कंफर्म रखें कि गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं। आप देखिए ये 9x स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ देखिए बीच में क्या है, 6 है। अब बीच की जो संख्या 6x है, इसको हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर हमारा क्या है, 6x आए, और गुणा कर दे तो कितना आ जाए, 9x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, देखिए 6 की जगह पर लिख सकते हैं 3x और प्लस 3x। ठीक है, 3x और 3x जुड़ेगा तो कितना होगा, 6x होगा, और 3x का 3x का गुणा होगा, 3 का और x का, तो क्या होगा, 3 का गुणा होगा 9 होगा, और x का गुणा होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए जो हमारा ये लिखा है 6x, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये चीज लिखना है। तो लिखेंगे 9x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, देखिए हमें इन्हीं में परिवर्तन किया है, इन्हीं में, इसके स्थान पर हम ये लिख दिए हैं। ठीक, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, 1, 2, 3 और 4। इतने पद में हम अलग कॉमन लेंगे, इतने पद में हम अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ लेंगे 3 कॉमन। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी 3 का गुणा किसमें भी है, 3 का यहाँ पे है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। x स्क्वायर कैसे होता है वो आप जानते हैं, अभी अभी हमने बताया है तुरंत। देखिए दोनों पद में से हम 3x कॉमन लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 9 का गुणांक क्या होता है, 3 गुणे 3। ठीक है। अगर हम इसमें से एक 3 निकाल लेंगे तो एक 3 बचेगा। और यक्स का गुणांक क्या है, यक्स और यक्स होता है। तो एक यक्स हम इतना निकाल लेंगे तो हमारा इतना 3 यक्स बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 यक्स और प्लस 1। देखिए 3 यक्स ही है, 3 यक्स हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1। ठीक है। इतना पार्ट हमारा अलग हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ 1 लेंगे कॉमन, और फिर यहाँ 3 यक्स प्लस 1। ठीक। अब क्या करना है, देखिए दोनों पद में क्या है, यहाँ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x और प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो गुणनखंड करना था, 9x² प्लस 6x प्लस 1। इसका हमने 6x के जगह पर 3x प्लस 3x लिखा। फिर इतने पद में इधर कॉमन ले लिया, ये 3x, इसमें 1 कॉमन ले लिया, फिर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इधर कॉमन हो गया, फिर 3x प्लस 1 बचा। तो 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है, छत्तीस यक्स स्क्वायर प्लस 60 यक्स प्लस 25। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खास बात यह है कि हम दोनों पद में संख्या दी हुई है, यहाँ 36 है और यहाँ कितना है, 25 है। तो हम 60 में इस प्रकार खंड करेंगे कि जोड़ने पर 60 आए और गुणा करने पर जितना गुणाफल इतना होता है उतना आए। ठीक है। तो देखिए 36 और 25 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 और 25 60 होगा। देखिए इसमें हम इस प्रकार भी करते हैं, 6 गुणे 6 और ये होगा 5 गुणे 5। एक एक पर इनके कितना होगा, 6 पंचे 30 और 6 और पंचे 30। ठीक है। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इन्हीं के गुणनफल के बराबर आएगा। देखिए जो संख्या हमने यहाँ पर किए हैं तो इनका गुणनफल जो भी आएगा, ठीक है, वही हमारा इनका गुणनफल आएगा, वही हमारा इनका गुणनफल आएगा। ठीक है। लेकिन हम 36 और 25 जोड़ेंगे तो 60 होगा नहीं, इसलिए हमने 36 का गुणनखंड के 6 गुणे 6 और 5 गुणे 5 25 का हो गया। तो एक 6 और एक 5 एक साथ ले लिए, फिर एक 6 और एक 5 एक साथ ले लिए, तो हो गया 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। और फिर इनका जो गुणा करेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारी इसी में से आई है, तो जो गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा, वही हमारा इनका गुणनफल आएगा। ठीक है। तो 60 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 30 यक्स प्लस 30 यक्स। होगा 36 यक्स स्क्वायर प्लस 30 यक्स
प्लस 30x और प्लस 25। ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए दोनों पक्ष में कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे छकाक 36 और 6 पंचे 30, तो एक तो कॉमन क्या होगा 6 होगा और एक होगा यक्स। यहाँ यक्स की घाते 2 है, यहाँ यक्स है। अब यहाँ बचेगा 6x प्लस 6 पंचे 30। यहाँ देखिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 छक्का 30x और 50 25। अब 6x प्लस 5 ये है, 6x प्लस 5 ये है, 6x प्लस 5 ये कॉमन ले लेंगे तो बचाएगा 6x प्लस 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 का होल। ठीक है, 6x प्लस 5 का होल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। देखिए था 36x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 25। 36x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर हम लिखे हैं 30x प्लस 30x प्लस 25। देखिए इतने पद में हम अलग कॉमन ले लिए, इतने पद में हमने अलग कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसमें ले लिया 6x कॉमन, तो ये 6x प्लस यहाँ क्या होगा 6x प्लस 5 और एक यहाँ 5 कॉमन ले तो 6x प्लस 5। 6x प्लस 5 दोनों पद में बीच वाला और एक वाला कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में बचा 6x प्लस 5, तो हमारा आंसर हो गया 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखिए यक्स के स्थान पर हम क्या लिखें कि गुणा करने पर यक्स स्क्वायर इंटू 1/4 आ जाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, जी समझ लीजिए कि लिखा है 1 यक्स। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स। ठीक है, यानी आधा आधा मिलकर क्या होगा 1 यक्स होगा। ठीक है, और 1 लिखा नहीं जाता है, 1 से अधिक इकाई होती है तो लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर हमको क्या लिखना है 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/4। ठीक, अब देखिए इतने पद में क्या कॉमन होगा, इतने पद में क्या कॉमन होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, इसमें होगा यक्स कॉमन तो होगा यक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद होगा। फिर ये प्लस का निशान लगेगा, यहाँ होगा 1/2 कॉमन होगा यक्स। अब देखिए 1/4 1/2 गुणे 1/2 ये मिलकर क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो इनमें से 1/2 निकल जाएगा तो बचेगा 1/2। देखिए ब्रैकेट में दोनों तरफ क्या है यक्स प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचेगा x प्लस 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार और समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो एक्स स्क्वायर ये कोई एक्स की जगह पढ़ना है हाफ एक्स यानी 1/2x प्लस 1/2x कर दिया, प्लस 1/4। अब देखिए इतने पद में आधा कॉमन ले लिए, इतने पद में अलग कॉमन ले लिए, इसमें ले लिए x कॉमन, इसमें हो गया 1/2x कॉमन, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 कॉमन ले लिए, फिर x पावर प्लस 1/2, ये बच गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4, ठीक है, इनका गुणनखंड करना है। देखिए हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर इतना आ जाए 25/4 पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 5/2 पी प्लस 5/2 पी, और प्लस यहाँ क्या होगा 25/4 होगा, ठीक है। अब देखिए 5/2 पी प्लस 5/2 पी, देखिए दोनों का हर बराबर हुआ, 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, और इंटू पी और 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आया 5p आ गया, ठीक। 5p के स्थान पर हम ये वाला लिख सकते हैं, ये पार्ट, ठीक है। 5p के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, p 5p/2 प्लस 5p/2, और हम इनका गुणा करेंगे तो होगा 25 और 2 दूनी 4, ठीक है, और p का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, p इंटू p स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इतने पद में हमारा क्या कॉमन होगा, इतने पद में हमारा क्या कॉमन होगा, देखिए ये पद में तो हमारा p स्क्वायर और p है तो p कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो p प्लस 5/2, आप देखिए यहाँ पर प्लस, देखिए 5/2 कॉमन होगा, 5/2, तो क्या होगा p प्लस 5/2, देखिए 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/4 को 5/2 गुणे 5/2, तो ये होगा 50/25 और 2 दूनी 4, इनमें से एक इतना निकाल लिया तो हमारा इतना फिर यहाँ बच गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इधर और इधर क्या संख्या, p प्लस 5/2, ठीक है, तो हम p प्लस 5/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, p प्लस 5/2, ठीक है। अभी क्या होगा, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर, ठीक है, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये था चौथा क्वेश्चन। देखिए p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4, अब 5p की जगह हम लिख दिए हैं क्या 5p/2 प्लस 5p/2, ठीक है, प्लस 25/4, ठीक। अब इसको यहाँ से इतने पद में अलग कॉमन ले लिया, इतने पद में अलग कॉमन ले लिया, फिर बीच में हमारा जो बचा है ये और ये बराबर है, तो p प्लस 5/2 ये कॉमन हो गया, फिर बचा p प्लस 5/2, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां देखिए।
पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए एक्स है तो एक्स के स्थान पर बीच वाला जो पद है एक्स, इसी को हम तोड़कर लिखेंगे। इसमें क्या हम लिख सकते हैं, ये वाला तो हमारा ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 एक्स, यानी आधा प्लस 1/2 एक्स और प्लस 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, यहाँ कितना कॉमन होगा, 1/2 कॉमन होगा, यानी इसमें एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ प्लस 1/2 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 1/2 कॉमन होगा। अब एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 देखिए दोनों तरफ है, यहाँ भी ब्रैकेट में है, यहाँ भी ब्रैकेट में है। ठीक है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर जो करते हो लिख दिए, 1/x के जगह क्या लिख दिए, यानी ये कैसे होता है, आधा प्लस आधा, तो हमने आधा एक्स प्लस आधा एक्स मिलाकर क्या होगा, पूरा एक्स हो जाएगा, प्लस 1/4 है। ठीक है, अब देखिए इतने पद में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इतने पद में क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए इधर तो हमारा एक्स कॉमन होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस 1/2 यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या होता है, 1/4 होता है, तो इसमें से भी 1/2 कॉमन हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 कॉमन हो गया, फिर एक्स प्लस 1/2 बच गया, यानी एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद अगला छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। नौ एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई और प्लस 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए बीच में 30 है, बीच में 30 एक्स वाई है, देखिए यहाँ 25 वाई स्क्वायर है, यहाँ 9 वाई स्क्वायर है। देखिए हमको 9 एक्स स्क्वायर और इंटू 25, यानी यहाँ गुणा होगा 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको इस प्रकार से गुणा करना है कि जोड़ने पर हमारा 30 आ जाए और गुणा करने पर इनके इनके 25 नौया कितना होता है, 225 के बराबर आ जाए, तो हम इसी में खंड करेंगे, यानी कि 9 के जगह क्या ले सकते हैं, 3 गुणे 3, 25 के जगह क्या ले सकते हैं, 5 गुणे 5, तो एक एक इनके पास 5 दें 15 होगा, 5 दें 15 होगा। ठीक, अब देखिए माइनस में है तो हमारा क्या होगा, 15 एक्स वाई माइनस 15 एक्स वाई। ठीक है, 15 एक्स वाई माइनस 15 एक्स वाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो, माइनस 30 एक्स वाई, ये चीज हमको मिलेगा, और 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 25 का 9 का गुणा करेंगे तो 225 आएगा। अब देखिए यहाँ एक्स वाई तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर लगेगा। ठीक, और 30 के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस 15 एक्स वाई माइनस 15 एक्स वाई।
एक्स स्क्वायर माइनस 15x वाई माइनस 15x वाई और प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस पद में इतने में कॉमन क्या हो सकता है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो 3 त्रिका 9, 3 बचे 15 और यहाँ यक्स की घाते 2 है, यहाँ यक्स है। ठीक है, यानी यक्स यहाँ डबल है, यहाँ यक्स सिंगल है, तो ये क्या होगा कॉमन 3 यक्स कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3 त्रिका 9, 3 यक्स और माइनस 5y। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस, देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, दोनों में 5 का गुणांक है, 5 ही 15 और 25। देखिए y है यहाँ वाई स्क्वायर है। ठीक, तो क्या होगा 5y कॉमन होगा, तो बचेगा 3 x और देखिए आगे माइनस है तो बीच वाला भी माइनस हो जाएगा और 1y निकल जाएगा तो 1y बचेगा 5y। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y यहाँ पर भी है। देखिए 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y ये कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचेगा 3x, ये बचेगा 3x माइनस 5y। ठीक है, अब 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल हमारा छठवां क्वेश्चन क्या था, 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। 30 के जगह पर हमने क्या लिखा है माइनस 15xy माइनस 15xy। ठीक है, इनका 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 9 और 25 के गुणनफल के बराबर गुणनफल आएगा और जोड़ेंगे तो बीच के बराबर क्या आएगा 30xy के बराबर आएगा। ठीक है, 15 का जोड़ क्या होगा 30xy होगा। अब देखिए इतने पद में हमारा कॉमन क्या बनता है और इतने पद में कॉमन क्या बनता है। यहाँ बना है 3x कॉमन, यहाँ बना है 5y कॉमन। हम यहाँ 3x कॉमन लिए तो 3x माइनस 5y, यहाँ 5y कॉमन लिए तो 3x माइनस 5y। ठीक है, अब देखिए फिर दोनों ब्रैकेट के अंदर जब बराबर संख्या है वो हम कॉमन ले लिया तो बाकी बचा हुआ संख्या क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद इतने पर रखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर अगले दिन मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।